हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेस के एक नए एपिसोड पे। मेरा नाम है अखंड और सॉरी 2 दिन क्लासेस नहीं आ पाई थी ड्यू टू कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ ग्लिच आ गई थी उसकी वजह से सिस्टम में। बाकी आज से फिर से अपन लोग एसएमसी स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो अपन लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा था इन सारी चीजों को दिखा देता हूं एक बार कि आप लोगों को जो प्रीवियस चीजें हैं वो थोड़ी याद हो जाए। तो मैंने अगर देखा जाए तो अपन लोगों ने क्या समझा था कि जो बीएसएल है, जो मार्केट कैसे लिक्विडिटी जो है, कैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो कैसे आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, इसके बारे में अपन लोगों ने पहले समझा था, ठीक ना। तो ये क्लासेस बिल्कुल भी एकदम आसान भाषा में होगी, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तभी भी आपको समझ में आएंगी चीजें, और अगर आप पुराने हो तो नो डाउट भाई चीजें तो समझ में आने ही वाले हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पिन कमेंट चेक कर लेना। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो अपन लोगों ने क्या क्या समझा था अगर मैं बता दूं मोटा मोटा, अगर एक चीज मैं बस बता दूं कि देखो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाते हैं, प्रीवियस मंथ के हाई या फिर प्रीवियस मंथ के लो पे। ध्यान से समझना, प्रीवियस वीक के हाई या फिर प्रीवियस वीक के लो पे, प्रीवियस डे के हाई या फिर प्रीवियस डे के लो पे, इतने जगहों पे जो या फिर डे हाई या फिर डे लो, यहां पे जो चीजें हैं जो स्टॉप लॉस है रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा लगाया जाता है। और ये सारी चीजें ही मैंने बताया था कैसे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके पास एक ऑर्डर बुक होता है और उस ऑर्डर बुक के हिसाब से वो लोग आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हंट करते हैं और फिर मार्केट तुरंत वहां से रिवर्सल पे जाता है, ठीक ना। मैंने आप लोगों को और फिर समझाया था कि पहले होता है मार्केट में कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद होता है रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट जो होता है, रिट्रेसमेंट के बाद एक बार और रिट्रेसमेंट होगा और यहां पे जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्रैब होगा। और जहां जब स्टॉप लॉस ग्रैब हुआ, जब बड़े लोगों ने स्टॉप लॉस आपका खाया, तुरंत मार्केट जो है रिवर्सल करेगा। मतलब कि देखो रिवर्सल तभी होगा जब स्टॉप लॉस हंट होगा, जब आपका जो स्टॉप लॉस है वो जब मार्केट खा जाएगी उसके बाद बहुत बड़ा ही रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो अक्सर आप लोग भी जानते होंगे कि अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर पहले का किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब स्टॉप लॉस आपका हिट होता है उसके बाद मार्केट तुरंत रिवर्स होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अगर आप ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा। अच्छा, आप अभी कमेंट में बताइए कि किसके साथ ऐसा हुआ है कि जब जब उसका स्टॉप लॉस मार्केट में हिट हुआ है उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया है या फिर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया। ये समझ जाइए, अगर एक बार लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया, एक बार मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद सीधे बहुत तगड़ा रिवर्सल होगा दोनों ही फेज में। ऐसा होता क्यों है, कभी आपने ये सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वीक हैंड्स हैं, जो वीक रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो जो है मार्केट से चले गए होते हैं और जो स्मार्ट मनी है वहां पे मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके जाता है स्टॉप लॉस हंट करने के बाद। तो जो लोग एसएमसी सीख रहे होते हैं वो वहां पे प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब आइए समझाता हूं चीजों को नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनके माध्यम से कि कहां तक अपन लोगों ने पढ़ा था और कहां से अपन लोग को सीखना है। ये सारी चीजें अपन लोगों ने सीख ली थी। इसमें एक बार एक टर्म्स आएगा, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग उस पर ध्यान दें अगर नए हैं तो। पीएमएल अगर मैं बोलूं तो ये समझ जाइए मैं प्रीवियस मंथ लो बोल रहा हूं, मतलब कि पिछले महीने का जो सबसे लोएस्ट कैंडल बनी थी उसका जो लोएस्ट वीक था, अगर ये देखेंगे एक कैंडल, अगर ये है, ये एक कैंडल बनी है प्रीवियस मंथ की लोएस्ट कैंडल, तो ये जो है ये जो वीक है इसको वीक बोलते हैं या फिर इसको कई लोग सैडो भी बोलते हैं, या फिर अगर सीधा भाषा में बोलबो तो पोंछ, जो कैंडलवा बा ओकर पोंछ का सबसे निचला हिस्सा जो है ये जो है इसको बोलेंगे अपन लोग लोएस्ट पॉइंट। ये क्या है? ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक ना। इसको अपन लोग पीएमएच या फिर पीडीएच या फिर पीडब्ल्यूएच या फिर पीडीएच, मतलब प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मतलब प्रीवियस डे लो, प्रीवियस मंथ लो, लोएस्ट पॉइंट, ऐसे अपन लोग डिनोट करेंगे, ठीक ना। जिस टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। एक्स इक्वल लोस कैसे हंट करता है मार्केट, ये भी मैंने बताया था। और इस चार्ट में देखो, मैंने यहां पे मैंने क्लास आप लोगों को छोड़ा था, मैंने इस वाले को एक्सप्लेन कर दिया था। और ये जो चार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको मेरे को एक्सप्लेन करना बाकी थे। देख रहे हो एक एक चीजें। अगर भाई अगर तुम इस बिना लेक्चर को देखे सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो सर, तो आपका जो एसएमसी है, जो पूरा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, वो आप देखोगे कि वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझाया कि एक चीज, ठीक ना। तो एक बार पिन कमेंट चेक करके जरूर ले लेना, मैं तो बोलूंगा, ठीक। अब आ जाओ राइट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो राइट वाला स्ट्रक्चर है उसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो राइट स्ट्रक्चर है वो क्या कहना चाहता है अपन लोगों को, ठीक ना। एक मिनट, वेट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। अब आ जाओ अपन लोग राइट वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। राइट चार्ट में एसएसएल टेकन फ्रॉम प्रीवियस लॉस, मतलब यहां पे कैसे जो स्टॉप लॉस है वो जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका हंट किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। देखो एक्स जो जोन है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों से पूछा था कि जो एक्स है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, और मेरे को जान के काफी निराशा हुई कि किसी ने भी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे,
बट ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो एक्स है इसमें क्या डिनोट कर रहा है, मैंने इस वाले स्ट्रक्चर का पूछा था, किसी का भी उस पे उसका जवाब नहीं आया था। तो या फिर आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, या तो आपने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, या तो आप जो नोट्स हैं वो नहीं बना रहे हो। इन तीन चीजों में से एक ही चीज होगा अगर आप कोई मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसका आंसर नहीं दे रहे हो तो, ठीक ना। बाकी आपकी मर्जी है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं पूरा जो स्ट्रक्चर जो एसएमसी है उसको बेस्ट से बेस्ट वे में सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई मैं अपने लिए आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मेरे से आसान भाषा में कोई नहीं आपको सिखा सकता है। ये पूरा आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, एसएमसी की जितने भी लोगों ने क्लासेस लिया होगा, अगर जिस हिसाब से मैं इतने आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, हिंदी में पीडीएफ दे रहा हूं, आई डोंट थिंक सो कि कोई है, ठीक ना। तो उस चीज को वैल्यू करिए, चीजों को सीखिए, समझ रहे हैं ना। आप चीजों को सीखेंगे उससे बेस्ट कुछ है नहीं, आपका लॉस कम हो जाए वही मेरे लिए जो है भाई उपलब्धि है, रिवार्ड है, अचीवमेंट है, ठीक ना। अब आइए इस वाले स्ट्रक्चर को समझाता हूं आप लोगों को। पुराने लॉस मतलब देखो मार्केट होगा क्या, ऐसे समझना। मार्केट ऐसे आया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर आया, यहां पे स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट सीधे रिवर्स किया। इस वाले चार्ट में ये बताया गया था। और सेम मार्केट नीचे आकर इस पुराने लो को तोड़ता है, जिसे फेक ब्रेकडाउन बोलते हैं, जिसे स्टॉप लॉस से हिट हो जाए। मार्केट यहां पे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहां पे स्टॉप लॉस हंट किया और मार्केट ऊपर चला गया। ये चीजें इधर हिंदी में लिखिए कि बाद में अगर फ्यूचर में आप लोग पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आए। अब यहां पे देखिए, जब भी मार्केट इक्वल लोज बनाए तो पुराने लोज के पास आए, वहां फेक मूव की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर मार्केट मान लीजिए नीचे आ रहा था, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो मतलब क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे इक्वल लोज बनाए, इसको अपन लोग ईएल भी बोलते हैं, इक्वल लोज बनाए। मतलब जो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था दोनों तरफ सेम था, ये देख रहे हैं यहां पे इक्वल लोज बनाया सेम। इस चार्ट में देखिए यहां पे दो इक्वल लोज बना दिया। तो अगर मार्केट दो बार इक्वल लोज बनाए तो वहां पे फेक ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान से देख, देयर इज अ नथिंग सर्टेन थिंग्स इन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, बट वी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट बाय प्रीवियस एनालिसिस। समझ रहे हैं, अपन लोग प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर मार्केट दो बार इक्वल लोज बनाए तो संभावनाएं बढ़ जाती है, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पे। तो आपको वहां पे अवेयर हो जाना है। मतलब मार्केट कभी भी दो इक्वल लोज बनाए तो ये समझिएगा कि जो रिट्रेसमेंट होगा यहां पे, ये सर आपका स्टॉप लॉस हंट करके फिर से रिवर्सल जाएगा। समझ गए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्मार्ट मनी पहले नीचे आता है स्टॉप लॉस लेने, फिर एक्चुअल बुलिश मूव दिखाता है। स्टॉप ऐसे आया, ऐसे यहां पे स्टॉप लॉस टेकन किया, फिर अपना जो बुलिश मूव है वो दिखा दिया। ये बताना चाहता था मैं। एसएसएल का मतलब होता है सेल साइड लिक्विडिटी, यानी नीचे फंसे हुए लोगों का स्टॉप लॉस हिट करना। यहां पे देखो एसएसएल टेकन, जो स्टॉप लॉस जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसको ग्रैब किया मार्केट, फिर ग्रैब करने के बाद सीधे ऊपर चला गया। आई होप कि ये समझ में आ रही होंगी। इसके बाद मार्केट में तेज बुलिश मूव आता है क्योंकि वीक हैंड्स बाहर हो चुके होते हैं। मैंने अभी पीछे जस्ट आपको बताया कि जो वीक हैंड्स है, जो कमजोर रिटेलर्स है, उनको बाहर करना ही स्मार्ट मनी का मतलब है। जो देखो मार्केट में कमाई कैसे होती है, अगर मैं लॉस नहीं करूंगा तो आप प्रॉफिट नहीं करोगे। मार्केट में पैसा किसका है, हमारा है, आपका है। अगर आप लॉस नहीं करोगे तो मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, और मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो आप लॉस नहीं करोगे। समझ रहे हो, ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। अगर कोई बंदा किसी शेयर को बेच रहा है तो इसका मतलब वो उसको लेके पेसिमिस्ट है, उसको लेके उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। उसी टाइम सेम कोई बंदा उस स्टॉक को खरीद रहा होता है और वो उस चीज को लेके ऑप्टिमिस्ट होता है। समझ रहे हैं, इट्स द गेम ऑफ पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, ऐसा समझ जाओ। कोई निराशावाद और आशावाद का ये गेम है पूरा। कोई जब बाई कर रहा होता है तो सेम शेयर को कोई सेल कर रहा होता है, कोई जब सेम शेयर को सेल कर रहा होता है तो उसी टाइम कोई बाई कर रहा होता है। समझ रहे हैं, ये चीजें थी। जब आपको लगता है कि आप रिंकिया को नहीं पटा पाओगे, उसी टाइम कोई लाइन मार रहा होता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा होता है रिंकिया के साथ। दैट्स इट, समझ रहे हैं। जब आपको लगता है कि चीजें नहीं हो पाएगा तो कई लोग उसको पॉसिबल कर दिखाते हैं। मतलब मेरा मोटो ये था, ठीक ना। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। अब यहां पे एक एग्जांपल के साथ देखिए, पीएमएल जिसको बोलते हैं प्रीवियस मंथ लो। अब मार्केट कैसे आपका जो प्रीवियस मंथ का लो है उसके स्टॉप लॉस को कैसे हंट करता है यहां पे बताया गया है। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये मंथली चार्ट है। तो मैंने आपको बताया था अभी अगर आपको याद हो तो मार्केट में जो मंथ का लोएस्ट पॉइंट है या फिर मंथ का हाईएस्ट पॉइंट है, जो वीक का लोएस्ट पॉइंट है या फिर वीक का हाईएस्ट पॉइंट है, जो डे का हाईएस्ट पॉइंट है या डे का लोएस्ट पॉइंट है, इन जगहों का जो लोएस्ट पॉइंट है वहीं पे जो सबसे ज्यादा रिटेलर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस पुट करते हैं। क्योंकि देखो अपन लोग ना एक सांचे में ढले हुए हैं। जैसे समझो कि अगर मैं तुमको बताऊं कि व्हाट इज लाइफ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीवन क्या है तो तुम बोलोगे जीवन है कि मैं पैदा होने के बाद अभी मैं पूरा अच्छे से बड़ा भी नहीं हुआ था तो मेरे माँ बाप ने मेरे को स्कूल भेज दिया। सबके साथ यही हो रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के बाद लोग बोलेंगे कि भाई 10th 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छे मार्क्स लाओ, देन
अचीवमेंट कि जैसे होगा तुम्हारे लिए, वो लोग बोलेंगे और बोलेंगे भाई 10-12 क्लियर कर लिए सब ठीक हो जाएगा। तुमने 10th पास किया, 12th पास आउट किया, उसके बाद लोग बोलेंगे, सिंपल सी बात है, अगर गांव से रहोगे तो लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग, जाओ किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। और शहर में अगर तुम रहते होगे तो वहां पे लोग बोलेंगे तुमको सीए की प्रिपरेशन करने के लिए, मे बी एमबीए की प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर थोड़े और समृद्ध परिवार से हो तो आईआईटी और जेई के पीछे तुमको लोग बोलेंगे, नीट आईआईटी जेई यही सब बोलेंगे, ठीक ना। तो क्या ये तुम्हारे थॉट्स थे? अगर मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे ये थॉट्स हैं तो तुम बोलोगे नहीं सर, ये तुम्हारे मां बाप के भी ये थॉट नहीं है, वो तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है, जो तुम्हारा वातावरण है ना, ये उसका थॉट है। समझ रहे हो? कोई नहीं पूछने वाला है भाई, लिटरली मैं बता रहा हूं, कोई तुम्हारे घर में ना बाहर से कोई तुमको नहीं पूछेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। नो वन गोना आस्क यू व्हाट यू वांट टू डू। समझ रहे हो? वो तुमको बस बोलेंगे कि भाई ये जो है यही सब कुछ है, और तुम्हारा माइंड उसके हिसाब से, वो क्या कंडीशनिंग जो होती है ना, माइंड की कंडीशनिंग, तुम्हारा माइंड उस हिसाब से कंडीशन हो जाएगा और तुमको लगेगा कि तुम अपने दिमाग से सोच रहे हो, बट एक्चुअल में उस टाइम पे तुम अपने दिमाग से सोच नहीं रहे हो। तो ध्यान से समझना, तुमको लग रहा है कि तुम अपने दिमाग से सोच रहे हो, बट तुम्हारी जो कंडीशनिंग है वो हुई है। लोग आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? अगर मैं बोलूं लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं, उनको भी पता है भाई। ये अगर किसी बच्चे से पूछो जो एकदम जिसकी कंडीशनिंग नहीं की गई है, उससे बोलो कि भाई जाके वहां पे बम फोड़ दो, तो क्या वो बम फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा, कभी नहीं फोड़ेगा। तो उसको पता है कि चीजें गलत है, मैं मर जाऊंगा, पर उनको कौन बताता है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगा, मरने के बाद ये होगा? वो क्या कंडीशनिंग हुई है। सोचो कोई जाके जैकेट पहन के अपने आप को ब्लास्ट कर ले रहा है पब्लिक के बीच में, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग, बट लोग कर क्यों रहे हैं? बिकॉज दे आर कंडीशन। समझ रहे हो? उनकी कंडीशनिंग हुई है, कंडीशनिंग हुई है उस एनवायरमेंट के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से, उनको लगता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। बस ये समझो, वैसे ही सेम स्टॉक मार्केट में तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी कंडीशनिंग की गई है ये चीज कि जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे स्टॉप लॉस लगा दो, जो सपोर्ट है वहां पे स्टॉप लॉस लगा दो, जो रेजिस्टेंस है वहां पे स्टॉप लॉस लगा दो। बट ऐसे काम नहीं करता भाई, काम करता था, बट अभी प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में, अभी इंटरनेट ईरा हो गया है, अभी जो है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगता है। ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी किसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगता है, अभी देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पे है। मैंने तुमको बोला था कि जो पुराने तरीके से तुम स्टॉप लॉस लगा रहे थे उस हिसाब से स्टॉप लॉस अब नहीं लगाने हैं। तो मैं यहां पे क्या बोलना चाहता हूं, मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि अब नए तरीके से स्टॉप लॉस लगाने हैं, और अगर नए तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर, तुमको ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। दैट्स इट, सिंपल। समझो चीजों को। ऑर्डर ब्लॉक अभी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, बस ये समझ जाना कि अभी तुम एक प्रण लो कि आज के बाद मैं पुराने आधार पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। और अगर तुमको लग रहा है कि तुम प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे लो के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओगे और मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा, तो तुम भाई, रिंकिया ने भी तुम्हारा चूतिया काटा था कि सिर्फ मैं तुम्हारी हूं, और मार्केट भी तुम्हारा चूतिया काटेगा कि मैं तुम्हारा हूं। समझ गए चीजों को? अब ध्यान से चीजों को समझो। यहां पे आप लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। अब देखो यहां पे मार्केट जो है नीचे आता है, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब ये जो है यहां पे एक वीक है। वीक मतलब क्या, मैंने बताया था, ये कैंडल है जो इसका लोएस्ट पॉइंट ऐसे बन जाता है, उसको वीक बोलते हैं। ये देखो यहां पे ये लोएस्ट पॉइंट है इसका। अब देखना मार्केट कैसे लोएस्ट पॉइंट को एसएल लगा के ग्रैब करती है। अब देखो मार्केट को ऊपर जाना है, ध्यान से समझना, मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट यहां से थोड़ा थोड़ा मूव की, नीचे आई, और इस कैंडल जो है, इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट था, ये जो कैंडल है ये नीचे आई और इस लोएस्ट पॉइंट को ग्रैब करके फिर मार्केट और एक बार स्टॉप लॉस हंट की, और फिर मार्केट ने बहुत तगड़ा मूवमेंट दिया। मार्केट ने बहुत तगड़ा मूवमेंट दिया, पर मार्केट ने कम मूवमेंट दिया जब उसने स्टॉप लॉस को हंट किया। ध्यान से देखो यार, हर जगह मैं तुमको दिखा दूंगा, ये जो थ्योरी है हर जगह मैं दिखा दूंगा। तुम चार्ट में जाके 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, जाके मतलब अप्लाई करो चीजों को, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं। अभी देखो मैं तुमको ये पूरे चार्ट में बार बार दिखाऊंगा तुमको। और ये थ्योरी क्लासेस, जब थ्योरी क्लासेस खत्म होगी तो ऑलरेडी ऑफकोर्स मैं जाऊंगा और आप लोगों को मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जब चीजों करके दिखाऊंगा तो आप समझोगे कि यार ये हो क्या रहा था। आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा, मतलब क्या बुलशिट अपन लोगों ने पढ़ा था कि सपोर्ट पे एसएल लगा दो, रेजिस्टेंस पे एसएल लगा दो, बट मार्केट जो है वैसे काम ही नहीं करता है। मार्केट अकॉर्डिंग काम करता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। समझ रहे हो चीजों को? अभी तुम ध्यान से देखो, यहां पे एक बार मार्केट ने क्या किया, लोएस्ट पॉइंट को ग्रैब किया। सेम यहां पे देखो मार्केट क्या हुआ, ये जो है हाई, मार्केट जो है बुलिश था, अब मार्केट को बियरिश होना था। अब मार्केट को बियरिश होना था तो क्या मार्केट ऐसे ही बियरिश चली जाएगी? नहीं, पहले वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। पहले जो वीक हैंड्स हैं, जो कमजोर रिटेल ट्रेडर्स हैं, वहां से लिक्विडिटी लेगी मार्केट, फिर जो है मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। अब कैसे करेगी, इस चार्ट में देखो, ये जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है वीक मंथ का। यहां पे देखो मार्केट ऐसे, मार्केट को नीचे जाना था, बट मार्केट ने क्या किया, इस वाले कैंडल को ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया। यहीं पे स्टॉप लॉस लगाते तुम, और मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया, और जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट तुरंत क्या चली गई, नीचे चली गई।
अब मार्केट को फिर अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगी, पहले फिर तुम्हारे बार बार स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी। देखो लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने यहां पे ग्रैब किया, लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी हंट किया, ये तुम्हारा जो है लोएस्ट पॉइंट है मंथ का, मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट ने यहां पे भी इसका एसएसएल लिया। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि जो रिटेल ट्रेडर है वो मंथ, वीक, डे, 4 आवर, 15 मिनट, इसके जो लोएस्ट टाइम फ्रेम है वहां पे अपने स्टॉप लॉस को लगाता है, और जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस किस आधार पे लगाते हैं, समझ लो, क्योंकि उनका माइंड जो है कंडीशन किया गया वैसे ही कि स्टॉप लॉस यहां पे लगाओगे तो सब सेफ है। अब ये देखो प्रीवियस डे लो, ये डे 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये किस टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट देख रहे हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम पे। अब आ जाओ यहां पे तुमको दिखाता हूं, ये जो था लोएस्ट पॉइंट था मार्केट का, अब मार्केट जो था यहां से बेयरिश था, अब मार्केट को बुलिश ट्रेंड लेना था, तो उससे पहले क्या करेगी, उससे पहले आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, आपका स्टॉप लॉस खाएगी। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं तो 1 डे की जो लोएस्ट कैंडल है उसको ब्रेक करेगी, अगर वो ब्रेक करती है तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये होगा तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अभी ऑर्डर ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा उसमें, ठीक ना। ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से तुमको स्टॉप लॉस लगाना है मार्केट में, ऐसे समझ जाओ बस। अब देखो यहां पे ये लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने आया यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, अब मार्केट तुरंत ऊपर, फिर देखो यहां ये लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहां पे प्रीवियस डे लो, पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, एसएसएल मतलब सेल साइड लिक्विडिटी टेकन, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहां से ली, फिर मार्केट ऊपर। मतलब तुम देखो ये मैंने तुमको मंथली चार्ट फ्रेम पे भी दिखा दिया, ये मैंने तुमको डे चार्ट फ्रेम पे भी दिखा दिया, और तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम सिर्फ नोट्स बनाना, पीडीएफ पढ़ना, लेक्चर्स लेना नहीं है, इससे कभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम मान लो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम सिर्फ थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हो, तो भाई क्या मतलब है उसका अगर रियल लाइफ में तुम अप्लाई नहीं करते हो चीजों को तो कोई मतलब नहीं है। तुमने एक सेल्फ हेल्प बुक उठाई, जैसे कोई भी ले लो, कोई सा बुक ले लो, थिंक एंड ग्रो रिच बुक ले लो नेपोलियन हिल सर का, और तुम भाई सिर्फ पढ़े जा रहे हो, उसमें लिखा है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को हेल्दी रखो, माइंड को हेल्दी रखो, माइंड में जो है गार्बेज जो कूड़ा कचड़ा है न रखो, तो तुम जाके फिर इंस्टाग्राम पे वही नंगी नंगी लड़कियों को नाचते हुए देख रहे हो, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तुमने 10 बुक पढ़ ली, अगर तुमको उस रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो देन उसका कोई मतलब नहीं है उतने एफर्ट का। सेम यहाँ पे भी अगर मैं तुमको उतने सारी चीजें पढ़ा दे रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, बट तुम रियल मार्केट में जाकर उसको अप्लाई नहीं करोगे तो सारी चीजें बुलशिट हो जाएंगी मेरे भाई, समझ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं ना उन चीजों का। तो मैं बस वही बताना चाहता हूं कि जो भी चीजों को पढ़ा रहा हूं जाओ उस चीजों को समझो, सीखो, चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो, मार्केट को देखो। अगर सिर्फ मैं बता रहा हूं ना कि अगर सिर्फ मार्केट के चार्ट्स को तुम देखने लग गए ना मेरे भाई, तुमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ मार्केट के चार्ट्स को देख रहे हो तुम डेली आधे से 1 घंटे ना, तो तुम 70% ऐसे ही तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम मार्केट के मूवमेंट को समझ जाओगे, कोई स्टॉक उठा लो, क्रिप्टो उठा लो, फॉरेक्स उठा लो, कोई भी किसी भी मार्केट का चार्ट उठा लो, और तुम्हारा ये सोच लो बस मेरा काम है आज देखना, उस चार्ट को मैं देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, मेरे को कुछ नहीं आता, आई डोंट नो अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई डोंट नो अबाउट प्राइस एक्शन, आई डोंट नो अबाउट इंडिकेटर्स, बस मेरा काम है आई हैव टू वॉच द मार्केट। भाई मेरे को देखना ही देखना है मार्केट को, बस अगर तुम मार्केट को देखने लग गए ना तो तुम्हारे अंदर वो चीजें बदलाव आएंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम प्राइस एक्शन सीख जाओगे मेरे भाई, तुमको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो बस तुम मार्केट को देखो। बाकी अगर सीख के देख सोचो, अगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मार्केट को तुम सिर्फ देखोगे तो तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट चेंजेस आएंगे, देन सोचो अगर तुम इस चीज को पढ़ने के बाद रियल मार्केट में जाके अप्लाई करो तो कितने चेंजेस आएंगे। मतलब तुम पढ़ भी रहे हो और साथ साथ रियल मार्केट में उस चीज को अप्लाई भी कर रहे हो, देन होगा तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन, देन तुम बनोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बस यही मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछा, किसी का भी आंसर नहीं है भाई कि एक्स पॉइंट को अपन लोग किससे डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब भाई तुम लोग रियल लाइफ में नहीं उसको अप्लाई कर रहे हो, देन ये सारी चीजें बुलशिट हैं, ये बस थ्योरी है, समझो, गाना सुन रहे हो तुम ईयरबड लगा के, दैट्स इट, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, समझ रहे हो। ऐसे नहीं बनोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भाई। यहां ये मतलब ये हार्ड है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने सिविल की प्रिपरेशन की हुई है और मैं मार्केट को भी देखा है मैंने भाई, मार्केट सिविल से हार्ड है मेरे भाई, किसी भी एग्जाम से किसी भी तैयारी से हार्ड है। यहां पे तुमको डेली अपने आप को इंप्रूव करना है। आज अपन लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हो सके 10 साल बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी काम ना करे, कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए भाई। अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, अपने आप को लर्नर बनना पड़ेगा, डेली नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। ओके अब देखो लो ऑफ द डे, जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करता है मैं दिखा रहा हूं। अब मान लो ये भी सेम 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये सेम 1 डे का टाइम फ्रेम पे अपन लोग देख रहे हैं, ये 1 डे का लोएस्ट पॉइंट था जिसको एलओडी बोलते हैं, लो ऑफ द डे। अब मार्केट को ऊपर जाना था, मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, यहां पे आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, स्टॉप लॉस यहां पे हंट हो गया सबका, फिर मार्केट सीधे जो है ऊपर की मूवमेंट दे गई। ये समझो कि मार्केट
लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, फिर मार्केट जो है अपना चेंज करेगी। सेम यहां पे देखो, यहां पे तुमने स्टॉप लॉस लगाया रहता, ये हंट किया स्टॉप लॉस जाके, फिर मार्केट नीचे आ गया, यहां पे भी स्टॉप लॉस हंट किया, फिर नीचे आ गया। तो मतलब मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ही जो तगड़ा है वो मूवमेंट देता है, बस ये समझ जाओ। जब भी तुम बड़ा मूवमेंट देखोगे, यही देखोगे कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसके बाद जो है बड़ा मूवमेंट देगा। अब ओल्ड लो स्विंग लो, ये क्या होता है? अब यहां पे देखो, ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट यहां से आया, मार्केट को ऊपर जाना था, बट मार्केट ने थोड़ा चूतिया बनाया तुमको, ऐसे 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 नाच रहा था रिंकिया जैसे। फिर मार्केट आया यहाँ, एसएल टेकन, ये देखो, ये लोएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था, सबने स्टॉप लॉस इसी एरिया में लगाया होगा, इस एरिया में सबका एसएल होगा, रिटेल ट्रेडर्स का 99% रिटेल ट्रेडर्स यहीं पे लगाए होंगे, क्योंकि सबको कंडीशनिंग किया गया एक आधार पे कि सपोर्ट पे लगाना है, रेजिस्टेंस पे लगाना है, सबने एसएल लगाया। मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट ने तुरंत बूम ऊपर। मतलब मार्केट रिवर्सल से पहले ये समझ जाइए, मैंने बताया था ना, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक्सपांशन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, और अगर उसको रिवर्सल करना है तो रिवर्सल तभी करेगा जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया, एक बार उसने स्टॉप लॉस सबका खाया, उसका पेट भर गया। ऐसे समझो ना कि जो एक बार अगर मार्केट ने आया, सबका स्टॉप लॉस खा गया, उसका पेट भर गया, उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी आ गई, और पेट भरने के बाद तुरंत रिवर्सल करेगा। तो ये भी समझ जाना कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार इसको, अगर एक बार लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये समझ जाना कि पूरी उम्मीद है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ये एक फेक ब्रेकआउट है, तो तुम इस कैंडल के हिसाब से एंट्री लेना। और उसने चूंकि खाया पिया है तो भाई तो बहुत दूर तक जाएगा। मतलब यहां पे रिवर्सल होता है ना कि रिट्रेसमेंट। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट। एंड होता क्या है इसके बीच में, ये समझो। अगर मैं बोल रहा हूं रिवर्सल तो मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब बार बार रिट्रेस कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं रिवर्सल तो मार्केट सीधे या तो इधर या तो इधर, मतलब बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिलता है आपको रिवर्सल में। ये रिट्रेसमेंट में पॉसिबल नहीं है चीजें, समझ गए। अब ये देखो, इक्वल लोज इक्वल हाई, यहां पे भी मैंने अभी पिछले बताया था। अगर ध्यान से देखो, एक चीज मैं दिखा दूं तुमको, नहीं तो बोलोगे कि यार कहां से आ गया। मैंने क्या ये वाला बताया था ना, जब भी मार्केट इक्वल लोज बनाए या फिर इक्वल हाइज बनाए, वहां पे फेक मूव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहां पे देखो, चार्ट में देखो, ये है, यहां पे देखो, यहां मार्केट ने क्या बनाया है, यहां पे मार्केट ने इक्वल लोज बनाया है। अब कैसे बनाया है ये देखो, मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट था यहां पे था, मार्केट ऐसे आ रहा था, लोएस्ट पॉइंट यहां पे बनाया, फिर ऊपर गया, फिर जो है मार्केट ने एसएल हिट नहीं किया। ध्यान से समझना, मार्केट ने एसएल हिट नहीं किया। ये तुम्हारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ध्यान से समझना। मार्केट जो है, मार्केट नीचे आ रहा था, यहां तक मार्केट आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर 2 बार इक्वल लोज बनाया। मतलब मार्केट ने यहां पे एसएल हिट नहीं किया। अब लोग खुश है भाई, मार्केट जो है एसएल हिट नहीं किया, 2 बार इक्वल लोज एक जगह बना दिया, फिर मार्केट जो है ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, और यहां पे क्या किया, एक कैंडल आई और इसने सबका स्टॉप लॉस एक ही बार में खा गए। क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर जो भी लोग स्विंग कर रहे होंगे यहाँ पे, जो वो ट्रेडर्स होंगे जो भैया क्या स्कैल्पिंग वाले होंगे, वो तो स्कैल्प करके निकल गए होंगे, बट जो भी थोड़ा भी पोजीशन बनाने की कोशिश किया होगा, उसका जबरदस्त नुकसान हुआ होगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो चार्ट हमेशा तुम्हारे अकॉर्डिंग, अब देखो, अगर तुम एसएमसी पढ़ रहे हो तो ये नहीं समझना कि हर बार चार्ट पे तुम्हारे ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैंने पिछली भी क्लास में बताया था, हर क्लास में मैं यही बताऊंगा कि मार्केट इज ऑल अबाउट वेटिंग, 20% बाइंग 20% सेलिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट वेटिंग। आप कितना वेट कर सकते हो, आप कितना पेशेंस दिखा सकते हो मार्केट को। मार्केट जो है पेशेंस को ही सैल्यूट करता है, समझ रहे हो चीजों को। जो जितना पेशेंस दिखाएगा, जो जितना चार्ट पे अपने परफेक्ट एंट्री का एक वेट करेगा, वही जो है मार्केट में प्रॉफिट बनाएगा। मार्केट भाई उसके लिए नहीं है जो तड़ से आया उसको तुरंत चार्ट पे एंट्री चाहिए, नहीं। आप ऐसे कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो सर। यू हैव टू वेट फॉर अ परफेक्ट एंट्री, यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप, तभी आपको एंट्री लेना है। आपने सुना होगा कि आपको सेटअप के हिसाब से एंट्री लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब तक मार्केट में आपको अपना सेटअप नहीं दिखे, आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको एग्जिट नहीं लेना है। आप अपने सेटअप से स्टिक रहो सर। एक बार एसएमसी को सीख लो और ये मान लो कि एसएमसी जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो एफबीजी है, वही मेरा सेटअप है, और हिसाब से सेटअप बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा, नहीं बनेगा तो मैं नहीं लूंगा, मार्केट को दिन भर वॉच करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सेटअप बने तो मार्केट में एंट्री लो, नहीं बने तो मत लो, दैट्स इट। यही मैं कहना चाहता था, और इस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़ लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना। यहां पे एक चीज है समझो, व्हेन बीएसएल इज टेकन, जब जो बाइंग साइड लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब होती है, तो मार्केट रिवर्स टू द डाउन साइड। मतलब अगर मार्केट एक बार ऊपर, ये समझना कि ये अगर कैंडल है, ये है जो, अगर मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया ऊपर साइड, तो मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट ने जब एसएल नीचे साइड हैंड किया तो ऊपर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर नोट बना रहे हो तो इस चीज को लिखो कि मार्केट जिस साइड का एसएल हंट करेगी,
नोट बना रहे हो तो लिखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मार्केट जिस साइड का स्टॉप लॉस हंट करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इतना समझ जाना। मार्केट जो है जिस साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, अगर नीचे का ग्रैब की तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर का ग्रैब की तो मार्केट नीचे जाएगी। यही है पूरा गेम, समझ रहे हो। उसके उल्टे साइड मार्केट चलती है। अब आओ समझेंगे हम लोग स्टॉप हंट मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी। ये अपन लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। स्टॉप हंट मैनिपुलेशन क्या होता है, लिक्विडिटी के लिए कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक चीज समझा दूंगा आप लोग को। तब तक के लिए सीखते रहिए, चार्ट और पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। और हाँ, रियल लाइफ में जाके भाई अप्लाई करो चीजों को। नहीं तो कितना भी सीख लो, सब कूड़ा है, सिर्फ सब कचरा है, समझ रहे हो ना। सब कचरा है रिंकिया के प्यार जैसे। तो चीजों को सीखो अच्छे से। तब तक आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। जो भी चीज अच्छी लगी, जो भी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही, उसका कमेंट करो। कमेंट का मैं सबका रिप्लाई देता हूं, सबका कोशिश करता हूं कि कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं। और यही सारी चीजें थी तब तक के लिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं, जो भी अपडेट्स हैं। तब तक के लिए जय हिंद।